बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो कि पाकिस्तान के रोज़नामा जंग में सैर होने तक के नाम से कालम लिखते हैं, आज उन्होंने एक इंतहाई शानदार कालम लिखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका और साइंसी सबूत। आपसे गुजारिश है कि इस कालम को आखिर तक समाअत फरमाइएगा। ये एक इंतहाई मुफीद कालम है और इस कालम को आप सुनकर यकीनी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद मोहब्बत करेंगे और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात मुबारका थी उनको आज साइंस किस तरीके से दुरुस्त मान रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कालम। हम सब ये जानते हैं कि कलाम मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसकी तशरीह व तफसीर हयात तैयबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गैर मुस्लिम साइंसदानों ने हत्तुल इम्कान कोशिश किया कि कलाम मजीद में कोई गलती मिल जाए, मगर इसमें वो नाकाम रहे हैं और तकरीबन 80% वाक़यात को साइंसी तौर पर सही साबित पाया है। जो बाकी 20% रह गए हैं वो भी इंशाअल्लाह वो सही पाएंगे। एक अजीज़ दोस्त ने ये मालूमात भेजी हैं, आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन पर अमल करने से 75% सवाब इनको और 25% मुझे वसीला बनने पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं हुई। उसकी वजह दर्ज झैल है सुबह जल्दी उठना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि कोई ऐसी रवायत आज तक हमें नहीं मिलती कि उनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक़्त कबल और 1 घंटा बाद तक का जो वक्त होता है वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज की साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद अमल है। आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लगते हैं। अगर आप आँखों का ठीक तरीके से मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट उनका लग जाता था। आज की मेडिकल साइंस ये बताती है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसके दूसरे हिस्से एक किस्म के ब्लड के साथ पुल बना कर रखते हैं। इस पुल के ज़रिए हमारे जिस्म को ब्लड की सप्लाई बहाल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जहाँ से हमारे तमाम तर अहसाब यानी पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठ कर चल दे जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, तो इस शख्स के ब्रेन को हेमरेज हो सकता है या इसके ब्रेन के दूसरे जो हिस्से हैं इसमें पेचीदा मिसाइल भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से अचानक कई बीमारियां मतलब फालज होना वगैरह उसको लाहक हो सकता है। अगर वो 1 मिनट उठकर बैठा रहेगा तो इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाएगी और बहुत सारे पेचीदा मसाइल से बच जाएगा। ये एक बाकायदा साइंस है और इसकी एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च भी शामिल है, जिससे गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक़ किया है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि दिमाग में पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई करता है। ये सुन्नत मुबारका जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का भी बहुत बड़ा राज है। कैलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन 68% अफराद जब वो लंच करते हैं तो इनका मैदा जिनमें थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है, अगर इंसान चल फिर रहा होता है तो वो चकरा कर गिर सकता है। इस पर खुमार सी कैफियत तारी हो सकती है। ये सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा बोझल महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो इससे अल्कोहल से पैदा होने वाले जो खुमार का हमारे जहन पे आता है वो दबाव हमें महसूस नहीं होगा और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा फ़ाल रहेंगे और हम किसी भी तरह के हादसे से बच जाएंगे। इसके अलावा इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल पैदा होने का ख़दशा रहता है। चूँकि ये बात आज की तहकीक से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में से बेशतर 1 से 2 या 3 से 4 बजे का वक्फ़ा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज का पूरा यूरोप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अडॉप्ट किए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 3 से 4 बजे का वक्फ़ा होता है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की इस सुन्नत पर रिसर्च किया है, इसे अपनाया है और आज हमसे कहीं बेहतर सेहत का मेयार वो रखते हैं। खाने से पहले फल नोश फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो खाने से पहले फल नोश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि खाने के बाद फल नहीं खाते थे। मुख्तलिफ़ फलों में से 90 से 99% तक पानी की मकदार मौजूद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाने से पहले पानी पीने से खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दी है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ फलों में चूँकि पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इन फलों को खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारी आंतों को तवानाई भी देती है और खाने को हज़म करने में आंतों का किरदार बहुत ही अहम होता है और ये अमल इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। आज की ये बात साइंसी मुशाहदात से साबित है कि फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ज़ा के बाद पानी ना पीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीती थे। आज की जो साइंस है उसने ये बात साबित कर दी है कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल मुबारक पर अगर हम अमल ना करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अगर हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाना खाने से जिस कदर हमारे जिस्म में फ़ैट्स होते हैं वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं और बाकी का खाना हाजमे के दूसरे हिस्से में छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाले फ़ैट्स और प्रोटीन जो मैदे में इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के बाद मिक्स होकर खाने के जो इज़्हाम है वो उस मरले में चला जाता है और हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत के लिए बर्बादी का बायस बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर खाना खाने के बाद पानी की हाजत हो तो महज़ एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुक़मा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फ़ैट ऊपर आ रहे होते हैं और आपने जो बाद में लुक़मा खा लिया तो वो फ़ैट ऊपर आने का सिलसिला वहीं पर रुक जाता है, जबकि वो दोबारा ख़ज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। जो पानी ना सिर्फ गैसेस, तेज़ाबियत और बदहज़मी का बायस बनते हैं बल्कि दिल के बहुत सारे अमराज का भी इसी ताल्लुक़ भी इसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के सबब ही से होता है। वुज़ू। दिन में हम 5 मरतबा वुज़ू करते हैं। वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नाक, मुँह और पानों, बाजू और सर को धोए बगैर भी वुज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 मरतबा हम जिस्म के ज़ाहिरी अज़ा को धोते हैं जिन पर से मिट्टी और कार्बन लग सकती है। आज की साइंसी मुशाहदात से साबित होती है कि जिस्म के 3 अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग सकती है। अगर इन्हें साफ़ ना किया जाए तो वो जिस्म के इस हिस्से या बदन पर लगे रहें तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का एज़ाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और चूँकि मुसलसल दिमाग को ये इससे पैगाम दे रहे होते हैं तो जिस्म में अगर कोई चीज़ आ गई तो इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर कोई शख्स सिर्फ सुबह और शाम को मुँह धोता है तो इसका अज़ा और दिमाग का ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है और बहुत सारे एसाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमा के रोज़ नाखन और मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। इसीलिए जुमे का गुस्ल हर मुसलमान पर वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया बल्कि ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का हिस्सा भी थी। जल्द सो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत थी जल्दी सो जाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सो जाते थे और फिर जल्दी उठते थे, यानी रात जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आपका मामूल था। हमारी आज बायोलॉजिकल वॉच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बार अंधेरा देखती है तो आपके जिस्म को सोने का सिग्नल देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है। इसीलिए लाजिम है कि आप इशा की नमाज के बाद सो जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो बायोलॉजिकल वॉच है वो आपको अलार्म करती है और पूरे जिस्म में अगर कहीं पर भी आपको ज़ख़म आ जाता है तो इसको रिपेयर करती है। अगर जिगर या किसी अज़ू में कोई मुश्किल है तो इस पर काम करेगा, जबकि सोने के बाद भी जिगर पर बहुत सारा काम करता है जो जिगर के मरीज़ के लिए इनके लिए फ़ायदा है। इसीलिए यानी कि जो अहद जहालत की कहानियाँ हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जहालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द सो जाते थे, बाकी जो अरब थे वो देर तक जागते थे और इस तरह की फहाशी का काम करते रहते थे। आजकल हमारे मॉडर्न मुसलमानों को ही देख लीजिए, देर तक ना सोना एक ट्रेंड बन चुका है।
हम देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं और इस तरह की आदत करते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द सो जाते थे और बहुत जल्द उठ जाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। मसवाक करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद करते थे। ख़ुसूसन दिन में 5 मरतबा वज़ू के साथ मसवाक करते थे। किसी भी महफ़िल में जाने से कबल मसवाक का अहतमाम करते थे और मसवाक को बहुत ही महबूब रखते थे। जब हम कभी खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान रह जाने वाले कुछ ज़र्रात ज़रूर रह जाते हैं और इनमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं। 2 घंटे बाद ये ज़र्रात नरम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ही हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि खाने के बाद और सोने से पहले मसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये हार्ट अटैक का सबब भी बन सकते हैं। आज अमेरिका और मगरबी यूरोप में सुबह उठने के बाद बग़ैर मुंह साफ़ किए खाने पीने का रवाज है, जो कि उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीज़ों पर रिसर्च की, जहां उन्होंने बहुत सारी वजूहात मालूम की। वहीं पर ये वजूहात भी मालूम की कि ये लोग टूथब्रश नहीं करते थे, जिनकी वजह से इनके दांतों पर मैल जमा रहता था। हार्ट अटैक की आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का सबब बना। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक करने की तलकीन फरमाई। एक मौके पर फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता तो मैं मसवाक को फ़र्ज़ करार देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित करती है कि जो लोगों को टूथब्रश ज़्यादा करने की आदत होती है, इनको गुस्सा कम आता है, वो अक्सर ठंडे मिजाज के हामिल और पुरसकून रहते हैं। जिस शख्स को ज़्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मसवाक करे। दो तीन माह ही में इसका रिज़ल्ट देख लेगा। आज की हम साइंसी तहकीक पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करे, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुनते हमारे लिए न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत के लिए भी राहत का बायस है। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। ये आयत है सूरत अल-अहज़ाब की 21 नंबर आयत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो शानदार कलम है आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कलम को अपने तमाम दोस्त अहबाब के